तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, मैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करूंगा, जो कि अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आप लोग पहले से जान रहे हो कि अगर दो एंगल का सम जो कि क्या हो 90 डिग्री का हो। चलो मैं एक फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना आप। ये अगर ए, ये बी, तो ये क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगर मान लो अगर सी को थीटा में मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री है ना, तो हमारा ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तीनों के सम क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 180 में से माइनस 90 फिर माइनस थीटा ना, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 90 माइनस थीटा। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 90 ए और सी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपस में क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैं बात कर लेता हूँ साइन थीटा के बारे में, ठीक है। तो साइन थीटा की रेशियोज क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन की क्या होगी वैल्यू p/h। तो थीटा के हिसाब से चलेंगे ना, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, तो उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है ए बी है। ये देखो आप, ये थीटा हुई, उसके सामने वाली साइड यानी कि ए बी जो कि क्या होगी उसके लिए परपेंडिकुलर उसके लिए हो गई, और जो हाइपोटेनस होगा वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि क्या है ए सी है। उसी तरह मैं बात कर लूँ कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड, थीटा के एडजेसेंट साइड क्या हो गई, तो बी सी हो गई, तो बी सी लिख लेता हूँ। और हाइपोटेनस क्या हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि क्या है हमारी ए सी है। कॉसेक थीटा की बात कर लूँ, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि हाइपोटेनस होगी थीटा के लिए, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई हमारी ए सी। और उस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, थीटा के लिए बात कर रहा हूँ मैं थीटा, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है ए बी है। अब मैं सेक थीटा की बात कर लूँ, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैसे तो कॉस थीटा की भी रेसिप्रोकल हो सकता है, तो मैं इसको चाहूँ तो ए सी ओवर बी सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बात कर ले टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया थीटा के लिए, तो उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है ए बी है, और बेस क्या हो गया, तो थीटा के एडजेसेंट साइड जो कि क्या है बी सी है। कॉट थीटा भी इसके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि ए बी नीचे चला जाएगा, बी सी ऊपर आ जाएगा, तो बी सी ओवर ए बी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ये तो मैं बात कर लूँ थीटा के बारे में। एक और एक्यूट एंगल दिख रहा होगा आपको, इस ट्रायंगल में एक और एक्यूट एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, जो कि है क्या हमारे पास एंगल ए पास, देखो आप कि क्या है 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कॉस थीटा से। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू बता दो मुझे। ये भी तो एक एंगल है ना, 90 माइनस थीटा भी एक एंगल है जो कि कहाँ पर है ए पर है। तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा कॉस की वैल्यू, तो बेस ओवर हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या हो गया, तो उसके एडजेसेंट साइड 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड क्या हो गया, तो ए बी हो गई, लिख लेता हूँ ए बी। और हाइपोटेनस क्या हो गया 90 डिग्री के सामने साइड, यानी कि क्या हो गई ए सी हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा की, तो 90 माइनस थीटा आप देख लो कहाँ पर है एंगल, तो एंगल ए पास है। अब उसके लिए क्या होगी परपेंडिकुलर, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो 90 माइनस थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, तो उसके सामने वाली साइड, तो 90 माइनस थीटा एंगल ये है, और उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है BC है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ BC। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि क्या है AC है। उसी तरीके से मैं सेक थीटा की बात कर लूँ, तो सेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी AB बाई AC की उल्टा ना, तो आप ऐसे भी लिख लो AC ओवर AB। साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, तो कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू, अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू की बात कर लूँ मैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन 90 माइनस थीटा की रेसिप्रोकल है, यानी कि क्या हो गई, ये हो गई क्या AC ओवर BC, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा। वैसे तो होता है पर बेस ओवर परपेंडिकुलर, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट की क्या होती है रेशियोज, बेस ओवर परपेंडिकुलर ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 के लिए 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या होगी, तो ए बी हो गई। देख लो आप एडजेसेंट साइड जो कि होती है ए बी हो गई, और परपेंडिकुलर क्या हो गई, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड जो कि क्या है BC है। अब tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू बता दो आप मुझे, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आप देख के बताओ tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई। tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है BC है, और एडजेसेंट साइड उसकी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, जो कि क्या है AB है। अब मैं यहाँ लिखा साइन थीटा, तो मुझे यहाँ भी लिखना चाहिए था ना साइन, नहीं, मैं क्या क्या आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं साइन थीटा एक साइड में लिया हूँ, तो दूसरे साइड में क्या लिया हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो साइन थीटा की वैल्यू यानी कि AB बाई AC
और ए बी बाई ए सी कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। तो क्या मैं इससे ये इक्वेट कर सकता हूँ कि कॉस 90, इससे मैं ये इक्वेट कर सकता हूँ कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर आप देख लो कॉस थीटा की जो वैल्यू है बी सी बाई ए सी, वही साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है क्या, बी सी बाई ए सी। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आई, ए सी बाई ओवर ए बी। सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई, ए सी ओवर ए बी। तो इससे क्या पता चल रहा है इससे ये पता चल रहा है कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में क्या है, इक्वल है। देख लो भैया आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर है, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू के बराबर है। आप उल्टा भी ले चल सकते हो ना इसको। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, किसके बराबर है, तो ये सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू के बराबर है। सेक थीटा किसके वैल्यू के बराबर है, तो ये कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू के बराबर है। टैन थीटा किसके वैल्यू के बराबर है, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। और उसी हिसाब से क्या हो गया आपका कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, तो बी सी, यानी कि क्या हो गया हमारा 90 माइनस थीटा टैन थीटा के बराबर है ना, टैन 90 माइनस थीटा। चलिए देख सकते हैं कि साइन थीटा किसकी वैल्यू के बराबर है, तो कॉट कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा भी एक एंगल है, 90 माइनस थीटा भी एक एंगल ही है। तो थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों को अगर मैं सम कर दूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसको ऐड मैं कर दूँ तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगी, ये 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ पे ध्यान दो, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होगा, कब होगा साइन ए इक्वल टू कॉस बी, जब हमारा वैल्यू ए प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा ना। बेसिकली आप यही तो चीज़ देख लो ना, थीटा और 90 माइनस थीटा को अगर मैं जोड़ दूँ, अगर मैं थीटा को ए मान लूँ और 90 माइनस थीटा को मैं बी मान लूँ, अगर ये दोनों को मैं जोड़ दूँ तो क्या आएगा, वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा ना। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो आप, ए को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, बी को कॉस 90 माइनस थीटा ना, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या कट के आ गया, तो 90 आ गया ना। तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन a और कॉस b आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी हिसाब से क्या होंगे, कॉस a और साइन b भी बराबर होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होंगे, कॉसेक a और सेक b भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी हिसाब से सेक a कॉसेक b भी बराबर होंगे एक दूसरे के। और टैन a इक्वल टू कॉट b, या लिखो आप कॉट a इक्वल टू टैन b। देखो तो ये सब बराबर होंगे जब a प्लस बी की सम जो होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। सब a प्लस बी की वैल्यू हमारी जब 90 डिग्री होगी तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। मान लो मैं कह देता हूँ a की वैल्यू है 90 माइनस बी, अगर b की वैल्यू क्या आ गई b की वैल्यू मान लो कि मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज कि b इक्वल टू 30 ले लिया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वो 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू किसके होंगे, कॉस 30 डिग्री के बराबर। अब आप देख लो साइन 60 की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, तो √3/2 है, आपस में है ना बराबर। और 60 और 30 क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि 60 प्लस 30 जो कि मिल के क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, साइन 60 इक्वल टू कॉस 60। बेसिकली आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, तो साइन थीटा जो कि कॉस 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा। मैं अगर इसको अच्छे से लिख दूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ ध्यान दो आप, साइन 90 माइनस थीटा जो कि क्या हो गई, कॉस थीटा। उसी हिसाब से सेक 90 माइनस थीटा जो कि क्या हो गई, कॉसेक थीटा हो गई, ठीक है। और टैन 90 माइनस थीटा जो कि वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा हो गई ना। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब आप मैं इधर से लिख देता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किसके वैल्यू के बराबर होगी, साइन थीटा के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा और यहाँ थीटा चाहिए, यहाँ और यहाँ का सम मुझे क्या चाहिए, 90 डिग्री ना, तो वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। उसी हिसाब से कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सेक थीटा के वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। उसी हिसाब से कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो टैन थीटा के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। आने वाले एक्सरसाइज में आपको ये काम आएंगी। थोड़ा सा बेसिक चीज़ था जिसको आपको जानना जरूरी था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।